जी हाँ दोस्तों, आ चुके हैं एक और बार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी वीडियो में आप सभी के बीच। और आज की इस वीडियो में मैंने आपको जीशो लाइट के एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग से अपडेट के बारे में बताया है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग इस अपडेट के बारे में जानते होंगे। जीशो लाइट का एक अपडेट आया है 27 सितंबर 2023 का, और ये अपडेट आया तो उस दिन का है, लेकिन हम वीडियो अब ला पा रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा बिजी चल रहे थे, जिसके कारण हम वीडियो अब ला पा रहे हैं। तो ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट है सभी व्यूअर्स के लिए और सभी जीशो यूज़र्स के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक अपडेट है होने वाला है। तो यहाँ पर जुबान लड़खड़ाती है। तो गाइज, इस अपडेट में मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आप लोग को देखने के लिए मिलने वाले हैं, है ना। कुछ खास चेंजेस तो नहीं है, कुछ छूटर मोटर चेंजेस हैं तो आप लोग को देखने के लिए मिलने वाले हैं, है ना। तो कुल मिलाकर वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग को वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि टॉकबैक, टेक्स्ट टू स्पीच, स्क्रीन रीडर और जीशो से संबंधित वीडियोस इस चैनल पर आती रहती है। तो वो वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए, इसलिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर से कर लेना है। तो चलिए करते हैं शुरू आज की इस वीडियो को और जानते हैं इस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग से अपडेट के बारे में। तो वीडियो यदि पसंद आता है तो सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी और चैनल के अबाउट पेज से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू आज की इस नई बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो। सो गाइज, फाइनली हम आ चुके हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जीशो के वो कौन कौन से अपडेट्स हैं जिनको आपको बहुत ही एक्सेसिबल वे में समझना है। सो गाइज, जीशो की अपडेट को देखने के लिए हमें सिंपल सा जीशो लाइट को ओपन कर लेना होगा। तो ओपन कर लेंगे जीशो लाइट को, लेकिन उससे पहले फिर से बोलना चाहता हूँ कि वीडियो यदि पसंद आती है तो सभी के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं जीशो लाइट को और जानते हैं इस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग से अपडेट्स के बारे में। तो ओपन करते हैं। टॉकबैक की आवाज़ आई थिंक क्लियर आ रही होगी, है ना। तो देखते हैं, ओपन करेंगे यहाँ पर। ये रहा हमारा जीशो लाइट, इसको सिंपल सा ओपन करते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ अपडेट्स आपको बताते हैं। जीशो लाइट, ईमेल 20231, ईमेल 9460, जनरल सेटिंग्स एंड लिस्ट। जनरल सेटिंग में तो कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, वही सब पुराना ही है, ठीक है। जनरल सेटिंग में कुछ भी नया नहीं, मैं दिखा देता हूँ। जनरल सेटिंग, TTS RAID, सेटअप विजार्ड, ठीक है, सेटअप विजार्ड, TTS RAID, TTS volume, read usage is not ticked, tick box, ये वही है, ठीक allow है। reading of element automatically read, invert, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। आगे TTS settings, TTS सेटिंग में भी कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं दिखा देता हूँ। main TTS engine and list, Main TTS, secondary TTS engine, secondary system TTS setting, system read TTS, custom symbol definition settings, word exclusions and other settings, stop recording button out of list, ठीक है। screen recorder, इसमें भी कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो ये दो सेटिंग तो ऐसे ही हैं। system launcher, visual feed operation, TTS settings, feedback settings, फीडबैक सेटिंग में देख लेते हैं, sound feedback ticked, sound ठीक है। scheme साउंड फीडबैक, साउंड स्कीम वॉल्यूम, ठीक है। sound scheme Sound scheme settings, setting, default, disabled, ठीक है। sound scheme manager, इन सब में कुछ भी नया नहीं, इनको visual इग्नोर light, करते हैं। operation settings, ऑपरेशन सेटिंग, ठीक है। screen recorder, operation, gestures default settings, Gesture manage setting, default, gesture scheme, ठीक है। default, जेस्चर सेटिंग, gesture scheme set, gesture scheme description, gesture, visual light, इसको भी इग्नोर करते हैं। reading settings, रीडिंग सेटिंग में भी कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। वही सब पुराना है कि डायनेमिक अलर्ट रीडिंग सेटिंग, notification reading settings, नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग में भी कुछ भी नया नहीं है। advanced settings, एडवांस सेटिंग में एक नई चीज़ आई है, ठीक है। टाइमर सेटिंग में वो दिखाते हैं। advanced settings,
Voice assistant and translation setting. OCR settings. Timer settings. टाइमर सेटिंग में एक नई चीज आई है, दिखाते हैं आपको। Timer settings. Timer setting. Time announcement TTS settings and list. ठीक है, टाइम अनाउंसमेंट TTS सेटिंग ये तो पता ही है आपको। ठीक है, Automatically read the time. Controls whether the time should be automatically read at the specified intervals. Tick box. ठीक है, Time reading interval. टाइम रीडिंग इंटरवल यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने मिनट के बाद आपको टाइम चाहिए। ठीक है, ये सब तो पुराना था। आगे Active hours. एक्टिव आवर्स, यहाँ पर आपको एक फीचर दे दिया गया है एक्टिव आवर्स का। ठीक है, यानी कि स्पेशली हमारे साथ होता क्या है कि जब भी हम जीशो प्लस में अपना टाइमर वाला फीचर जब भी ऑन करते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब जो सभी ऑप्शंस पर क्लिक कर देते हैं, यानी कि उनको 1 आवर का भी चाहिए, 2 आवर का भी चाहिए, 3 आवर्स का भी चाहिए, 4 आवर का भी चाहिए। ठीक है, तो वो सारे ऑप्शन को टिक कर देते हैं, जिसके कारण उनका टॉकबैक जो उनका जीशो होता है वो बार बार बोलता रहता है ना, कि भाई इतने बज के इतने मिनट, है ना, बैटरी कंज्यूम होने का उनको खतरा रहता है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सेसिबल फीचर मुझे लगा एक्टिव आवर्स का। इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने टाइमर सेटिंग में जाकर टाइम अपना जो है 5 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद आपने सेलेक्ट कर दिया कि भाई इतने मिनट के बाद हमको टाइमर चाहिए, इतने मिनट के बाद मेरा टाइमर बोलना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने टाइमर सेट किया है 5 मिनट का। ठीक है, तो 5 मिनट के बाद मेरा जीशो अपने आप बोलेगा कि भाई 2:05 या 2:10 या 2:15, इस तरह से। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि वो हर घंटे पर बोले। ठीक है, जैसे अब कुछ लोग हर घंटे पर भी रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 आवर 2 आवर पर रखते हैं। ठीक है, और कुछ लोग अगर आप नहीं चाहते हैं कि भाई 1 आवर 2 आवर पे हम ना रखें, हम मतलब ऐसा रख दें कि भाई 1 घंटा छोड़ के 1 घंटा बोले, जैसे 1 बजे बोला फिर 2 बजे नहीं बोलेगा, फिर 3 बजे बोलेगा, फिर 4 बजे नहीं बोलेगा। इस तरह से अगर आप चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं इस अपडेट में, जो कि पिछले अपडेट में नहीं दिखाया गया था, जो कि पिछले अपडेट में नहीं था। इस नए अपडेट में 27 सितंबर वाले में ये अपडेट आया है कि आप जो है एक्टिव आवर का यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपना 1 बाय 1 आवर सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई कितने आवर में आपको चाहिए, 1 आवर पे बोलना चाहिए कि नहीं, 2 आवर पे बोलना चाहिए कि नहीं, 3 आवर पे बोलना चाहिए कि नहीं। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब रात में कई बार हम सो रहे होते हैं तो हमको डिस्टर्बेंस होता है कि भाई हर घंटे में हमारा जीशो बोल रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पर आप जो है इसकी सेटिंग करके बहुत ही अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपका हर घंटे में ना बोले, जब 1 घंटे के बाद हर 2 घंटे के बाद आपका बोलना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्टिव आवर यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, एक्टिव आवर पे मैंने हर घंटे का सिलेक्ट करके रखा है। ठीक है, कि मेरा जीशो है वो हर घंटे में बोलेगा कि भाई इतने बज के इतने मिनट। ठीक है, अब इसको मुझे अगर हटाना है तो क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे टिक के ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। 1 पर भी चेक है, 2 पर भी चेक है। इस तरह से जितने भी 24 आवर तक के जितने भी यहाँ पर आवर्स हैं वो सारे सिलेक्टेड हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हमें कुछ आवर्स के ही बोलना, कुछ आवर्स पर ही हमारा जीशो बोले, तो हम जितने भी टिक ऑप्शन है सबको नॉट टिक कर देंगे, सिर्फ कुछ आवर्स को छोड़कर जिनको हम चाहते हैं कि वो बोलें। ये 1 है, इसको मैं बोलने दूंगा। 2 को नहीं बोलने देना है तो इसको नॉट टिक करते हैं। 3 को बोलने देना है, 4 को नहीं बोलने देना है। ठीक है, 6 को नहीं बोलने देना है, 8 को नहीं बोलने देना, 11 नॉट टिक हो गया। 13 15 16 18 20 24 ठीक है, तो अब जितने भी ऑप्शन यहाँ पर थे जिनको मैं चाहता था कि भाई इस समय पर मेरा जीशो ना बोले, उन सबको मैंने नॉट टिक कर दिया। और जितने ऑप्शन को मैं चाहता था
कि इतने इतने समय पर हमारा जीशो बोले। यहाँ पर जैसे 1 घंटे से लेके और जितने भी घंटे को मैं चाहता था कि उतने घंटे पर जीशो बोले, उतने घंटे में ये बोलेगा, उसके आगे नहीं बोलेगा। ठीक है, जैसे मैं 1 घंटे पे चाहता तो मैं 1 घंटे मैंने छोड़ दिया, 2 घंटे पे चाहता उसको नॉट टिक किया, 3 पे चाहता था उसको मैंने छोड़ दिया, 4 पे नहीं चाहता तो उसको नॉट टिक कर दिया। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर मुझे लगा, है ना, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा, है ना। और अगर ये फीचर आपको अच्छा लगा है ना, तो अच्छी बात है। Timer settings. Announce with speech. Tick box. ये तो आपको पता ही है, अनाउंस विद स्पीच। Timer interval. टाइमर इंटरवल, ये वही चीज़ है Announce with haptics. Not tick. Tick box. कि आपको कितने कितने मिनट बाद टाइमर चाहिए, यानी कि हर 5 मिनट के बाद बोलना चाहिए, 10 मिनट के बाद बोलना चाहिए, है ना। ये तो वही पुराना है। Announce with sound. Tick box. साउंड के साथ अनाउंस करना चाहिए कि नहीं, ये तो आपको पता है। Timer manager. टाइमर मैनेजर, ठीक है, ये इसमें देख लेते हैं। No timer labels. यहाँ पर आप लेबल वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई लेबल आपको ऐड करके रखना चाहिए तो। Timer label manager. अच्छा, नोटिफिकेशन में एक नई चीज़ आई है, दिखाते हैं। Advanced OCR setting. Voice assistant and translate. Notification reading settings. यहाँ पर एक नई चीज़ आई, दिखाते हैं आपको। Automatically read notifications from the. Automatically read. Automatically. Don't read Do not read Do not read. Read the notification summary only. Tick box. रीड नोटिफिकेशन समरी ओनली। इस फीचर का मतलब क्या है? इस फीचर का मतलब ये है गाइस कि अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आती है, लाइक व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन अगर आपको आई है, ठीक है, तो जीशो ये तो बताएगा कि कितनी यानी कि किससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आई। अगर आपको व्हाट्सएप से रिलेटेड नोटिफिकेशन आई तो ये तो बताएगा कि भाई व्हाट्सएप से रिलेटेड आई है, कितनी नोटिफिकेशन आई है, ठीक है, ये भी आपको बताएगा जीशो, है ना, और कब आई है। ठीक है, ये भी अब आपको जीशो बताएगा इस अपडेट में, यानी कि इस अपडेट में आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई व्हाट्सएप से कितनी नोटिफिकेशन आई और कब आई है। ठीक है, यही इस फीचर का सिंपल सा मतलब होता है। जो समरी वाला जो फीचर है, इस फीचर का सिंपल से यही मतलब होता है कि व्हाट्सएप पर आपको कितनी नोटिफिकेशन आई। अगर आपने इस ऑप्शन को ऑफ कर दिया तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन कब आई है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन कितनी आई है। ठीक है, तो ये इस समरी वाले ऑप्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन कब और कितनी आई है। ये सिंपल सा आपको रीड करके जीशो में अब बताने वाला है इस नए अपडेट में। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को पता हो, है ना, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जिनको नहीं पता है तो वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आगे Read the source of an incoming notification. Tick box. सोर्स इनकमिंग नोटिफिकेशन, है ना, ये पता नहीं क्या है। इस फीचर के बारे में मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। Notification blacklist. Notifications containing blacklisted content will never be read, even if notification reading is enabled. नोटिफिकेशन सेटिंग जो आपकी इनेबल होगी तो ब्लैक नोटिफिकेशन, जो ब्लॉक नोटिफिकेशन होगी, उनको ये रीड नहीं करेगा। ठीक है, जब भी आपकी ये सेटिंग ओपन होगी नोटिफिकेशन वाली, तो ये जो है आपके ब्लैक लिस्ट में जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी उनको रीड नहीं करेगा। ठीक है, Notification whitelist. Notifications containing whitelisted content will always be read, even when notification reading is disabled. जब नोटिफिकेशन रीडिंग आपकी डिसेबल होगी तो ये रीड करेगा। Notification blacklist. Notification whitelist. Notifications containing whitelisted content will always be read, even when notification reading is disabled. जब आपकी नोटिफिकेशन सेटिंग डिसेबल हो जाएगी तो ये जो वाइट लिस्ट वाला ऑप्शन है, वाइट लिस्ट वाला, ये आपकी नोटिफिकेशन को रीड करेगा, यानी कि जीशो में ये आपकी नोटिफिकेशन को रीड करेगा। वैसे हालांकि ये सेटिंग कभी डिसेबल होती नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस हो गई तो ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है। Notification access permissions off. Granting this permission will increase the stability. Stop recording button out of list. Windows ठीक screen है, recorder. तो ये नोटिफिकेशन परमिशन में, यानी कि नोटिफिकेशन सेटिंग में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा अपडेट है कि मतलब आपको व्हाट्सएप पर कितनी नोटिफिकेशन आई ये भी पता चलेगा और कब आई है ये भी पता चलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट मुझे लगा। Visual light. Advanced settings. एडवांस सेटिंग में देख लेते हैं। Advanced voice assistant and translate. OCR settings. Timer settings. Article reading mode set. Operation settings. Typing settings. Menu customization. Auto start extensions. बाकी सारा तो वही है। Schedule tasks.
Profiles. Profile. Resource manager. रिसोर्स मैनेजर में देख लेते हैं। Resource. Gesture scheme manager. And list. Extension manager. ठीक है, ये वही चीज है। Tools manager. Sound scheme manager. साउंड स्कीम मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर, Custom label manager. कस्टम लेबल मैनेजर, Clipboard history manager. ठीक है, Favorites manager. फेवरेट मैनेजर, Timer manager. टाइमर मैनेजर। टाइमर मैनेजर में देखते No हैं timer labels. Visual light. यहाँ पर कोई लेबल वगैरह अगर आप ऐड करते हैं। Hotkey scheme manager. Backup manager. Stop recording. But. Advanced. Backup and restore. Language. ठीक है, Visual. लैंग्वेज है। Extensions. तो अगली जो चीज है Tools. वो हम यहाँ पर, Download additional resources. यहाँ से आप इसका एक आपको बताइए। Advanced. Notification reading setting. Reading settings. रीडिंग सेटिंग है ना, Operation settings. ऑपरेशन सेटिंग में देख लेते हैं। Gestures. Per app. Gaming. App. Click. Show. Hotkey. Finger. Other settings. Stop recording. Visual. TTS settings. Generals. Email 94202. Readings. Notification. Advanced setting. Extensions. Tools. Download it. More. Extensions. Advanced settings. Advanced. Voice. OCR. Timer setting. Article reading. Operation settings. Typing setting. Menu. Typing settings. टाइपिंग सेटिंग में चलते हैं। Suspend browse by touch while keyboard is shown. Not ticked. Tick box. ठीक है, तो ये अगर आप चाहते हैं कि जब भी आपका कीबोर्ड दिखाई देगा तो आपका जो टच ब्राउज़र है वो क्या डिसेबल हो जाना चाहिए, तो ये आप इसको चालू अपने हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। Use gestures to switch candidates while typing. Controls whether shortcut swipes switch between candidates while typing. This option is supported by the Evotech input method, Google Pinion input method, and Google Giant input method. Not ticked. Tick box. ठीक है, तो ये भी आप अपने हिसाब से चालू या बंद कर सकते हैं। Use gestures to switch candidates while typing. जब भी आप टाइपिंग कर रहे होंगे तो क्या ये जेस्चर आपके डिसेबल हो जाने चाहिए या नहीं। Suspend browse by touch while double tap to type. Only Samsung keyboard is supported. Ticked. Tick box. डबल टैप में टाइप होना चाहिए या सिंगल टैप में टाइप होना चाहिए, ये भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, तो आपको पता ही है। Speak keyboard elements as you touch them. Ticked. Tick box. Read capital letters while typing. Ticked. Tick box. ठीक है, Read candidate. Echo type. तो ये जीशो के कुछ इंटरेस्टिंग से अपडेट थे, है ना, जो मुझे आपको बताने थे और जितना मैं समझ पाया हूँ, है ना, उतना ही मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो में कुछ भी अगर गलती हुई है तो आप लोग ज़रूर बताएं, है ना, ताकि मैं उस पर सुधार कर पाऊँ, है ना। वैसे मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ, टॉकबैक यूज़र हूँ, मैं जीशो यूज़र नहीं हूँ, है ना, लेकिन मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, है ना, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी अपडेट्स लगी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छे से समझा पाया हूँ इन अपडेट्स को, और अगर इन अपडेट्स को समझाने में कुछ भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं तो आप लोग ज़रूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट करें। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर करें।